दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी तक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक जिसे आप लोग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। केवीएस की भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सिलेबस है, जैसे सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर की जानकारी, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर संभावित प्रश्न और प्रैक्टिस के लिए 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए और इनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। खबर की शुरुआत करेंगे फीफा वर्ल्ड कप से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लियोनेल मेसी आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहली खबर है वो फीफा वर्ल्ड कप की है। कल अर्जेंटीना ने ये मैच फ्रांस से जीत लिया और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लियोनेल मेसी की, इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड भी दिया गया है। अर्जेंटीना का ये तीसरा खिताब है। इसकी पहले अर्जेंटीना 1978 और 1986 में जीत चुका है। सर्वाधिक 5 बार का जो चैंपियन है दक्षिण अमेरिका से वो ब्राजील है। 1958, 62 और 70 और 94 में जीता था, जहां पर लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिली है। और वहीं पर हैट्रिक लगाने वाले एम्बापे, ये जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, इनको गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर गोल्डन बॉल की बात करें तो इसके पहले एक बार और गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिल चुकी है 2014 में। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। और बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी में जो एएसओ भर्ती का परिणाम कब तक आएगा। तो अगला नंबर अब एएसओ भर्ती के छात्रों का ही लग रहा है। जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि अब एएसओ का जो परिणाम है वो जल्द जारी हो सकता है। 10 जनवरी के पहले के 10 जनवरी के आसपास एएसओ के विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो सकता है। लेखपाल भर्ती के बारे में ये जानकारी मिली है कि भर्ती निरस्त नहीं होगी और इसमें केवल जो दागी विद्यार्थी की और लिस्ट आई है, जो जांच लगातार चल रही है पुलिस की, उसमें कुछ और छात्रों को निकाला जाएगा। जनवरी के महीने में कुछ और भर्तियों के, पुरानी भर्तियों के जो साक्षात्कार हैं वो हो सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2016 के जो छात्र आज धरना प्रदर्शन करने वाले थे अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के, उन्होंने अपना धरना आज निरस्त कर दिया है पुलिस प्रशासन के कहने पर। और उनको आश्वासन दिया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से उनकी वार्ता करवाई जाएगी। और जानकारी निकल करके ये आ रही है कि कनिष्ठ सहायक 2016 का विभाग आवंटन इसी महीने लास्ट में हो सकता है। जूनियर असिस्टेंट 2019 के छात्रों को थोड़ा सा अभी इंतजार करना होगा। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ की है। आरओ में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, परिणाम में देरी जरूर हो रही है। कुछ मामले आ गए थे जिसकी वजह से देरी हुई। एक तो मामला ये था कि कुछ विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन वापस लिया था, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे तो थोड़ा सा उसकी वजह से देरी हुई। हालांकि हुआ कुछ भी नहीं है उसमें। विद्यार्थियों ने कहा था कि हमको दोबारा टाइपिंग करवाई जाए, हमारा कीबोर्ड खराब था, आपत्तियां दर्ज करवाई थी। कोर्ट ने जो है निर्णय लेने का अधिकार आयोग को ही दिया था और उसमें थोड़ा सा देरी लग गई। उसके बाद में जो अभी 2 दिन पहले चेयरमैन आए हैं और इसी सप्ताह मीटिंग होनी है और आपका 2-4 दिनों के अंदर ही बहुत जल्दी इसी सप्ताह तय हो गया है कि आरओ 2021 के जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली जो सूचना है वो डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिखा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से डीएलएड के विभिन्न सत्रों की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार से कराई जाएंगी। 19 से 21 दिसंबर तक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा और 22 से लेकर के 24 दिसंबर तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 44,190 प्रशिक्षु शामिल होंगे। कल 97% विद्यार्थियों ने क्लेट की परीक्षा दी है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है कि 63% ने छोड़ दी खान निरीक्षक भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है प्रयागराज और लखनऊ के 12 केंद्रों में हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित खान निरीक्षक भर्ती 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में 36.81% अभ्यर्थियों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह परीक्षा छोड़ दी है। 55 पदों के लिए केवल 2062 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमटीएस भर्ती के लिए आज परीक्षा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो परीक्षाएं थी सिविल कोर्ट की वो संपन्न हो गई। लिखा है हाईकोर्ट के जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में सालवर गिरफ्तार, और ऐसी कोई शायद कोई परीक्षा होगी जिसमें जो सालवर होगा वो बिहार का नहीं होगा।
तो यहाँ पर भी यही हुआ है और ये जो सॉल्वर जो पकड़ा गया है कल, वो बिहार का ही था। और मैंने जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तभी मैंने आप लोगों से कहा था, चेतावनी भी दी थी कि बायोमेट्रिक होगा, इस बार बहुत सारी चीज़ें बदल करके आएंगी, विद्यार्थियों को होशियार रहना होगा। और यहाँ पर विद्यार्थी माने नहीं और पकड़े गए। इसके पहले भी इसकी जो परीक्षा हुई थी ग्रुप डी की, उसमें विद्यार्थी पकड़ा गया था। हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में रविवार को लालपुर पांडेपुर पुलिस ने सालवर को गिरफ्तार कर लिया। हैप्पी कोल इंग्लिश स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र के कक्ष निरीक्षक की तहरीर पर फर्जी अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नीचे लिखा कि बायोमेट्रिक जांच के दौरान अभ्यर्थी से फोटो और हस्ताक्षर मेल नहीं खाने पर अभ्यर्थी को कक्ष निरीक्षक ने कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार नामक अभ्यर्थी की जगह वो परीक्षा देने आया है और इस तरह से उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद में जो अगली सूचना है, नियुक्ति पत्र पाकर के खिल उठे शिक्षकों के चेहरे, खुशी जताई। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माध्यमिक विद्यालयों में तैनाती के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और यहाँ पर सीएम का बयान भी है। आगे लिखा कि प्रदेश में भर्तियां अब भ्रष्टाचार मुक्त। योगी ने कहा, अब कोई भाई भतीजावाद नहीं होता है, अब कोई जातिवाद भर्तियों में नहीं होता है। यहाँ पर लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब नियुक्तियां भ्रष्टाचार मुक्त हैं, कोई भी भर्ती में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता है। भर्ती की हर प्रक्रिया मिशन रोजगार के तहत की जा रही है, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता है। हमने जैसे अपराधियों के खिलाफ मुहिम छिड़ी है और वैसे ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कैसा मिशन रोजगार है कि मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी की कोई चर्चा नहीं किया और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी कोई चर्चा नहीं की है, जबकि यहाँ पर इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी थी। लिखा है कि उन्होंने बताया कि पहले 4 चरणों में अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। पहले में 3,317, ये जो एलटी ग्रेड की पुरानी भर्ती थी और प्रवक्ता की पुरानी भर्ती थी, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। नई भर्ती के लिए आयोग के सदस्यों के लिए किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। विद्यार्थियों को इंतजार था, चूंकि शायद ये भर्ती माध्यमिक की है। एलटी ग्रेड के शिक्षक माध्यमिक जो राजकीय विद्यालय होते हैं उसमें पढ़ाते हैं और जो प्रवक्ता, जैसी प्रवक्ता भी माध्यमिक में आता, तो शायद मुख्यमंत्री कुछ बोले, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द चयन बोर्ड के बारे में नहीं कहा। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देरी होना अब तय है, चूंकि अभी तक सदस्य भी नहीं है। हालांकि कुछ छात्र आज बात करेंगे चयन बोर्ड में जाकर के चेयरमैन से कि आखिरकार पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या फरवरी के महीने में परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। लेकिन ऐसा अब लगता नहीं है कि फरवरी में परीक्षाएं हो पाएंगी। अब नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में चेयरमैन का स्थानांतरण है, स्थानांतरण नहीं कहा जाएगा, रिटायरमेंट है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें देरी होना तय है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर चयन बोर्ड के चेयरमैन से कोई वार्ता होती है, कोई जानकारी मिलती है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवश्य जानकारी दे दी जाएगी।